हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के रिलेटेड आपका डाउट रहता है, जैसे कि इसमें नाम कैसे जुड़वाएं। और दूसरा आपका डाउट रहता है कि ये बीपीएल फैमिली वाले को ही केवल मिलता है। और तीसरा आपको डाउट रहता है कि इसमें नाम कैसे जोड़ा जाता है और इसमें नाम कैसे आता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका डाउट रहता है कि इसमें नाम कैसे आता है और इसमें नाम कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 2011 में जब सर्वे हुआ था, उस समय जो भी जिनका कच्चा का मकान था और एक दो घर थे, उनके लिए उनका इस लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया था। तो 2011 के सर्वे के अनुसार ये जो सोशल इकोनॉमिक सोसाइटी के अंदर जो बिलो में जिनका कम प्रॉपर्टी था और उनका कच्चा का मकान था, तो वो सर्वे के अनुसार उनके नाम इस प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका जोड़ दिया गया था। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि 2011 में तो वो गरीब थे, पर बीच में उनका क्या हुआ कि उनके बेटा या बेटी का नौकरी हो गया या उनको इनकम ग्रोथ ज़्यादा हो गया। उनका फैमिली के ज़्यादा होने से वो क्या हो गया कि 15 आते आते 20 आते आते वो सारा मकान बना लिए और उनका मकान आज पक्का का हो गया है और उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है। तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि उनका तो आवेदन रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वे होता है, फिर से दोबारा उसका सर्वे होता है। तो पहला आपका ये क्वेश्चन होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कैसे आता है। तो 2011 के सर्वे में जो हुआ था, जिनका मिट्टी का मकान था, तो उनका नाम जोड़ दिया गया था। और दूसरा आपका ये होता है कि और दूसरा इसमें क्या होता है कि ग्राम सभाएं होती है, उसमें सारे वहाँ पर ग्राम सभाएं में आप खुद जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि मेरा मकान जो है कच्चा का है। वहाँ पर आप बोलते हैं तो वहाँ पर आपको सारे पब्लिक होते हैं और उनको आप सत्यापित कर देते हैं कि हाँ भाई, इनका जो मकान है ये इनका कच्चा का मकान है और ये गरीब है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सक्षम अधिकारी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, साथ में वहाँ मुखिया होता है और साथ में वहाँ विकास पदाधिकारी भी होते हैं। तो सारे वहाँ पर अधिकारी होते हैं और वहाँ आपका नाम ऐड कर दिया जाता है। वही नाम दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के साइट पर जाकर वो सक्षम अधिकारी क्या करते हैं कि अपने ऑफिशियल आईडी से लॉगिन करके आपको वहाँ ऐड कर देते हैं। जैसे ही वो ऐड कर देते हैं तो आपका बेनिफिशियरी में आपका नाम शो करने लगता है, जिससे आपका इस योजना का आपको लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कैसे जुड़ाया जाता है। इसमें दो तरीका है, या तो 2011 के सर्वे के अनुसार से यदि आपका नाम जुड़ गया है तो आपका नाम ऑलरेडी उसमें शो दिखाएगा। यदि आपका ग्राम सभा में आप जाते हैं, वहाँ अपना नाम जुड़वाते हैं, तो उस तरह से आपका नाम जुड़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि यदि आपका मुखिया करीबी है तो आप उनसे संपर्क कीजिए कि जब ग्राम सभाएं होती है तो उनसे रिकमेंड कीजिए कि मेरा नाम दिवा दीजिए। तो उस तरीके से भी आपका नाम वहाँ पर जुड़ सकता है। तो इस तरह से आप नाम इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़वा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रखे हैं कि ऑनलाइन आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम ऑनलाइन कर देना है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है यूट्यूब पर। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च मार लीजिएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा भी एक दो थंबनेल में, तो वो सारे बेकार होंगे, वो नहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाम जुड़वाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे फैमिली, तो दोस्तों जिन परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम है और उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा नाम है, मेरे को कॉलोनी मिलने के लिए मेरा नाम आया है, तो वो नाम कैसे चेक कर सकते हैं, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पर देख लीजिए pmy.nic.in है, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए स्टॉक होल्डर पर आपको बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिए तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एडवांस सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, एडवांस सर्च पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर सारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोहतास मैंने डाला तो इसमें सारे जो ब्लॉक होते हैं, यहाँ पर ब्लॉक का नाम शो कर दिया है। तो आप किसी भी ब्लॉक को, जैसे ही आप ब्लॉक पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको पंचायत यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर पंचायत शो कर दिया, तो आप किसी भी पंचायत को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका पंचायत है वही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको, यदि आपको स्कीम का नहीं पता है कि मेरा किस स्कीम में नाम आया है, ऐसे सभी लोग को ये चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तो नाम आ जाता है पर उनके जो पंचायत के मुखिया हैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनका ऐसे कि ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये कहीं जाता नहीं है, आपका नाम उसी में रहता है। जब चाहे इसको आप क्लेम करवा सकते हैं। बाद में आपको डॉक्यूमेंट लगता है, उसका प्रोसेस मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपको चेक कर लेना चाहिए कि मेरा नाम है या नहीं इसमें। तो यहाँ पर आप स्कीम आपको नहीं पता है तो ये छोड़ दीजिएगा। फिनेंशियल ईयर आपको नहीं पता है तो ये भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप
सारा डिटेल आपको नहीं पता है, नाम अपना अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, यदि हो सकता है कि नाम उसमें आपको स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आपका नहीं आएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिना नाम के ही आप सर्च कीजिएगा। ये अकाउंट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर मिसमैच नहीं होता है, अकाउंट नंबर आप डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल आपका ओपन होगा, जैसे कि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो बेनिफिशियरी आईडी रहेगा, यहाँ पर आईडी दिखेगा और यहाँ पर ये नाम दिखेगा। देख लीजिए यहाँ बहुत सारा जो तुम्बा पंचायत के मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 30,000 50,000 किस्त आ गया है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक आया नहीं है। जैसे अहमद अली हैं, इनका अभी किस्त नहीं आया है, ये अभी चाहेंगे तो अपना क्लेम करा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं आया है, जिनका आया सारा डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि इसमें मेरा नाम है या नहीं। यदि आप नया नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप 2021 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप सर्च पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नाम सारा देख लेना है। उसमें यदि आपको नाम नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम नहीं आया है, आपको कॉलोनी नहीं मिलेगा। और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, यदि नहीं मिलेगा तो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राम सभा में आपको जाना है, वहाँ पर आपको नाम जुड़वा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ग्राम सभा में जो सक्षम अधिकारी हों वो ले जाकर आपको इसी वेबसाइट पर आपको अपडेट यहाँ से ही करते हैं। देख लीजिए ऐड बेनिफिशियरी या सेक्शन जो होता है जनरेशन यहीं से होता है, यहाँ पर वो लॉगिन करते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहीं पर वो लॉगिन करते हैं, उनका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। डालने के बाद वो लॉगिन करके वहाँ पर आपका सारा पर्सनल डिटेल वगैरह सब फिलअप करके आपको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है तो ये क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपका साइन हो जाता है। फिर यहाँ पर जब आपका वेरीफाई होता है, आपका आवास जहाँ पर है वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, वहाँ पर फिर मुखिया का रोल हो जाता है। इससे पहले कोई मुखिया का रोल नहीं होता है, यहीं से आप मुखिया का रोल स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंस्पेक्शन होता है वहाँ पर आता है, हाँ भाई इनका घर जो है कच्ची का मकान है, और यहाँ से उनका ओके हो जाता है। ओके होने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका सारा अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आधार अपडेशन होता है, फिर उसके बाद आपका फ़ोटो वोटो सारा अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आपका जो होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का साइनिंग यहीं से लॉगिन करके किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शायद आपको मुखिया का इसमें रोल मेन कहाँ होता है, तो यहाँ पर स्टॉक होल्डर पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत दिखा है। यहाँ ग्राम पंचायत लॉगिन करते हैं, वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद प्रखंड पंचायत, यहाँ पर ब्लॉक पंचायत, वहाँ से अप्रूव होता है। देखिए ग्राम पंचायत ये मुखिया का लॉगिन स्पेशल दिया हुआ है। जब आपका मुखिया स्पेशल लॉगिन करके आपको अप्रूव करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे और तभी आपको पैसा मिलेगा। एलिजिबल तो आप पहले ही हो चुके होंगे, पर पैसा आपको जब ये सक्षम करेंगे यहाँ से तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का साइनिंग हुआ। तो यहाँ पर मुखिया आपको लॉगिन करके साइनिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको ब्लॉक पर साइनिंग होता है। ब्लॉक पर आपको साइनिंग होने के बाद आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपका NIC ऑफिस आपका जहाँ होता है ज़िला में, वहाँ से आपका साइनिंग होकर आपका पैसे अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है। पैसा आने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको घर बनाते समय आपको स्टेप बाय स्टेप आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे कि आपका फोटोकॉपी, आधार कार्ड, फिर से आपको अपडेशन किया जाता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। उसके बाद आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी NIC ऑफिस से आ जाता है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपका सारा जो होता है FTO जो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके पास ID हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का यूनिक नंबर आपके पास होता है। वो डायरेक्टली वो क्या करते हैं कि वो आपको वहाँ से लॉगिन करके यहाँ से आपको सेकेंड जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है वो साइनिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का साइनिंग होने के बाद आपके जब डोर लिंटर पर आपका घर हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है। अब जब छत आपको ढालना रहता है उस समय आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आई होप कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना और कॉलोनी रिलेटेड जितने भी इंक्वायरी हैं ये आपको प्राप्त हो गए हैं। इसमें आपको कोई इधर उधर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल आपको बता दिया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर आपको भटका रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, नया सर्विस ऑनलाइन वेबसाइट चालू हो गया है। तो ये सब वेबसाइट कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसका ऑफिशियली बस आप बहुत सारे आपको मुखिया भी आपको भड़का देते हैं कि आपको फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। तो दोस्तों इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी में कोई तरह के इसमें आपका डॉक्यूमेंट जो होता है नहीं लगता है। ये केवल ग्राम पंचायत जो संगठन जहाँ होता है वो उस पर आपको डिपेंड करता है। और 2011 में जब सर्वे हुआ था उस समय जब आपका कच्चा का मकान होगा तो उस पर वो सर्वे में डाटा का डिपेंड करता है। दो ही चीज़ इसमें डिपेंड करते हैं, या तो ग्राम संगठन और दूसरा 2011 का सर्वे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और कैसे आपको इसको खोलने के लिए आपको आवेदन करना है
आप सब समझ गए होंगे और कैसे ऐसा पैसा लेना है आपको पूरी नॉलेज हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।